हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं आपसे इस वीडियो में मेडिकल पैरासाइटोलॉजी के बारे में। मेडिकल पैरासाइटोलॉजी जो है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कई बुक्स में जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की जो बुक्स होती हैं उन्हीं में कंबाइंडली पैरासाइटोलॉजी भी दिया हुआ होता है, लेकिन कुछ बुक्स पैरासाइटोलॉजी की अलग से हैं। जो हम बता रहे हैं आपको, ये अलग से बुक्स से बता रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं। सबसे पहले, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। हमारा हिस्टोपैथोलॉजी कंप्लीट हो चुका है, क्लिनिकल पैथोलॉजी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, हेमेटोलॉजी ब्लड बैंकिंग कंप्लीट हो चुका है, बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है जो कंप्लीट हो गया है, और ये अब है हमारा पैरासाइटोलॉजी। तो ये जो हमने हिस्टोपैथोलॉजी कंप्लीट हो चुका है, तो इसके लिए हमने क्या है, नोट्स को तैयार किए जिससे आपको एग्जाम्स में प्रिपरेशन में आसानी रहे। ठीक है, तो ये हमारे नोट्स इस प्रकार से नोट्स तैयार किए गए हैं, ये आप देख लीजिए। ये इस प्रकार से हमने नोट्स को तैयार किया है और इन आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आप पीडीएफ में भी परचेज कर सकते हैं या फिर अभी तो आप ऑफलाइन में परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ में जब उपलब्ध होंगे तब मैं आपको सूचित कर दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जो हमारा मोबाइल नंबर है उस पर जाकर के आपको क्या करना है, कॉल करना है, या फिर आप जो मेल भी है, मैं उस मेरी मेल को भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम बात करते हैं आपसे मेडिकल पैरासाइटोलॉजी की। तो मेडिकल पैरासाइटोलॉजी की बात करते हैं तो पैरासाइटोलॉजी, जैसे हम जब भी कोई चीज पढ़ाते हैं तो आपको ये बताते हैं कि ये चीज कैसे बनी है। ठीक है, तो अगर हम पैरासाइटोलॉजी की बात करते हैं तो पैरासाइटोलॉजी दो वर्ड से मिलकर के बनी हुई है। टू वर्ड से मिलकर कौन कौन से, एक तो पैरासाइट है, दूसरा है लॉजी। यानी कि हमको क्या करना है, लॉजी मीन्स स्टडी, हमको स्टडी ऑफ पैरासाइट्स करना है, जो कि क्या है, इन्फेक्शन फैलाते हैं, डिजीज का कॉज बनते हैं। तो वो हम पढ़ते हैं किसमें, पैरासाइटोलॉजी में। आगे बात समझ में। आप ये भी कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, या फिर आप स्टडी ऑफ पैरासाइट्स जो क्या करते हैं, डिजीज फैलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइट है प्लस लॉजी है ह्यूमन इन्फेक्शन। जो अगर हम ह्यूमन के संदर्भ में बात करते हैं तो जो ह्यूमन में इन्फेक्शन फैलाते हैं, ठीक है, उनकी हम इसमें जो सब्जेक्ट्स है उसमें इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, अब ये जो पैरासाइटोलॉजी जो है इसको दो अलग अलग ब्रांचों में डिवाइड किया गया है। आप कह सकते हैं दो ब्रांचेज में कैटेगराइज किया गया है। तो कौन कौन सी है, एक तो प्रोटोजोलॉजी है और दूसरा क्या है, हेल्मिंथोलॉजी है। तो जिसमें प्रोटोजोआ जो है उनकी स्टडी की जाती है और उनसे संबंधित पैरासाइट्स की स्टडी की जाती है, तो वो इसमें आएंगे। और हेल्मिंथोलॉजी में हेल्मिन्स जो पैरासाइट्स हैं और जो डिजीज फैलाते हैं ह्यूमन में, तो वो कहेंगे हेल्मिंथोलॉजी में। अच्छा, प्रोटो जो वह है ये यूनिसेलुलर है और किंगडम प्रोटिस्टा से है। इसी प्रकार से अगर हेल्मिन्स की बात करते हैं, ये मल्टी सेलुलर है और एनिमलिया से है। आगे बात समझ में। चलिए, अगर हम बात करते हैं पैरासाइटोलॉजी की, तो पैरासाइटोलॉजी की स्टडी कह सकते हैं, या आप ये इसके बारे में कहां से हमको उद्गम हुआ पैरासाइटोलॉजी के बारे में जानने का, तो ये सबसे पहले एंटन वॉन लीeuwenhoek साहब के द्वारा किया गया। कि उन्होंने क्या किया, एंटन वॉन लीeuwenhoek साहब ने 1681 में ऑब्जर्व किया, किसको, जियार्डिया को। किसमें, जियार्डिया को अपने ही स्टूल में उन्होंने देखा, इन हिज ओन स्टूल विद सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप। तो सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप की सहायता से इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने ही स्टूल में जियार्डिया को देखा है। किसने, एंटन वॉन लीeuwenhoek 1681 में। तो पैरासाइटोलॉजी को जो पायोनियर किया, जिसके बारे में बताया कि भाई ये भी अलग से एक स्टडी है, पैरासाइट से ये करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने इस सब्जेक्ट का पायोनियर किसके द्वारा किया गया, 1681 में एंटन वॉन लीeuwenhoek के द्वारा, कि उन्होंने अपने खुद के स्टूल में ही क्या है, जियार्डिया को देखा। अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे जो पार्सर साहब हैं, ये कहां पीछे हटने वाले थे,
माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो पास्चर जी का तो पहले नाम आता है। तो पास्चर साहब ने 1870 में प्रोटोजुअल डिजीजेस को डिस्कवर किया, लाइक सिल्क वर्म डिजीजेज। इसी प्रकार से पैट्रिक मॉन्सन साहब ने 1878 में रोल ऑफ मस्किटो इन फाइलेरियासिस। तो फाइलेरियासिस में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, किसका, मॉस्किटेज का, तो ये किन्होंने बताया, ये पैट्रिक मॉन्सन साहब ने 1878 में बताया है। ठीक है, और ये पहला एविडेंस था किसका, वेक्टर ट्रांसमिशन का, यानी कोई भी जो वेक्टर है, वाहक है, वो हो सकता है और उसकी वजह से डिजीज फैल सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखें, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आएगी तो ये पॉइंट आ सकता है, इस वजह से मैंने इसको कलराइज किया है। तो ये क्या है, फर्स्ट एविडेंस ऑफ वेक्टर ट्रांसमिशन। इसी प्रकार से बात करते हैं लेवरेंस साहब की, तो इन्होंने 1880 में डिस्कवर किया मलेरियल पैरासाइट को। तो मलेरिया का पैरासाइट किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, वो देख लीजिए आप, ये एग्जाम में जरूर आएगा। तो लेवरेंस साहब के द्वारा 1880 में मलेरियल पैरासाइट को डिस्कवर किया गया। आगे इसका ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है, कहां कहां फैल रहा है, ये रोनाल्ड रॉस साहब के द्वारा बताया गया। उन्होंने स्टडी की थी सिकंदराबाद एंड कलकत्ता इन इंडिया। ओके, तो एंटी पैरासाइट्स, इसके बाद में जब इन्हें इतनी जानकारी मिल गई तब क्या है, उसके बाद में एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स की खोज होने लगी, इंसेक्टिसाइड्स की खोज होने लग गई, जो कि आज क्या है, आज कई कार्य हैं, कई वर्क हैं, उनमें क्या हो रहा है, ये फायदेमंद साबित हो रहे हैं। जो डिस्कवरी हुई, अगर हमको पता ही नहीं पड़ता कि किस वजह से हो रहा है, तो हम उस चीज की स्टडी कहां से कर सकते हैं, यानी रूट ऑफ कॉज जरूरी होता है। आगे बात समझ में, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ मेडिकल पैरासाइटोलॉजी। आपको समझ में आई कहां से स्टार्ट हुई है, ये स्टार्ट हुई है एंटोन वॉन ल्यूवेंग साहब ने क्या है, अपने ही स्टूल में जियार्डिया को देखा है, वहां से स्टार्ट हुई है। फिर आगे साइंटिस्टों ने आगे आगे अपनी अपनी जो डिस्कवरीज है उनको बताया है। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी को दो ब्रांचेज में कैटेगराइज किया गया है, प्रोटोजोलॉजी और हेलमिंथोलॉजी। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये पैरासाइट क्या होता है। अब तक हमने बात की कि भाई स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, जो डिजीज फैलाते हैं, ह्यूमन में इन्फेक्शन फैलाते हैं, वो पैरासाइटोलॉजी में पढ़े जाते हैं। तो आखिर ये पैरासाइट क्या होते हैं, तो पैरासाइट भी एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, विच डिपेंड ऑन लिविंग होस्ट फॉर दियर नॉरिशमेंट एंड सर्वाइवल, मल्टीप्लाई ऑफ अंडरगो डेवलपमेंट इन द होस्ट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको होस्ट की जरूरत होती है, होस्ट यानी कि दूसरा कोई, अपने के अलावा दूसरा आदमी चाहिए, उसके पास ये रहेंगे, उसी से खाना लेंगे, उसी पर रहेंगे, उसी से भोजन करेंगे आराम से और मस्त रहेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। पैरासाइट क्या होता है कि ये होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं कि ये जो दूसरा डिपेंड होते हैं अन्य किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम होस्ट कहते हैं, और वहीं पर ये नॉरिशमेंट होगा इनका, वहीं पर पोषण होगा, वहीं पर डेवलपमेंट होगा, और ये फिर वहीं से डिवीजन, वहीं सारे कार्य को करते रहते हैं। तो पैरासाइट की आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई है। अब हम क्या है, पैरासाइट जो होते हैं उनको क्लासिफाई कर लेते हैं। तो एक तो हमने पैरासाइट्स को क्लासिफाई हम ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रोटोजूलॉजी, जो प्रोटोजोआ और हेलमिंथ्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके जो कैटेगराइज होते हैं वो क्या है, पैरासाइट्स होते हैं, वो उनके बारे में कैटेगराइज कर लेते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि तीन प्रकार से और हम कैटेगराइज क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला कौन सा है, एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या होंगे, एक्टोपैरासाइट जो होंगे, होस्ट जो होगा वो होस्ट के ऊपर रहेंगे। आगे बात समझ में, ये क्या करेंगे, होस्ट के ऊपर रहेंगे, तो उनको क्या कहेंगे, एक्टोपैरासाइट रहेंगे। बाकी की बताने की जरूरत नहीं, पैरासाइट का तो काम ये है उन्हीं से खाना पीना दाना सब कुछ लेना। तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे लाइस हैं, टिक्स हैं, मैट्स हैं। तो ये जू चीचड़ जो होती क्या है, ये ऊपर ही तो रहती हैं एनिमल्स के। ठीक है, चलिए, तो ये एक्टोपैरासाइट्स हो गए। अगर एंडोपैरासाइट्स की बात करते तो एंडोपैरासाइट्स जो होते हैं वो अंदर रहते हैं। एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं, अंदर रहते हैं।
तो अंदर रहते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोआ हेलिम्स जो हैं अंदर की साइड में रहते हैं, ऑलमोस्ट जो होते हैं। चलिए, फ्री लिविंग पैरासाइट्स। अब फ्री लिविंग पैरासाइट्स कैसे होते हैं? ऐसे पैरासाइट्स होते हैं अगर भाई इनको अगर कोई होस्ट मिल गया तो मतलब आराम से मजे की जिंदगी जिएंगे। अगर इनको होस्ट नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने काम खुद भी कर लेंगे। आगे बात समझ में, कि अगर इनको कोई होस्ट मिल गया तो भाई साहब ये अपना नॉरिशमेंट एंड डेवलपमेंट जो कुछ भी इनको करना है कर लेंगे। लेकिन अगर इनको नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम खुद कर सकते हैं। लेकिन एक्टो एंड पैरासाइट ऐसा है भाई, इनको तो होस्ट चाहिए ही चाहिए, नहीं मर जाएंगे साले। ठीक है, तो फ्री लिविंग जो है इट रेफर्स टू नॉन पैरासाइटिक स्टेज ऑफ एक्टिव एग्जिस्टेंट विच लिव इंडिपेंडेंट ऑफ द होस्ट। इसका एग्जांपल है सिस्टिक स्टेज ऑफ निगलेरिया फोलेरी। तो निगलेरिया जो फोलेरी होता है उसकी सिस्टिक स्टेज जो है वो इसका एग्जाम्पल है। आपको बात समझ में आई? तीनों प्रकार के पैरासाइट्स कौन कौन से होते हैं। आगे हम बात करते हैं जो टाइप्स ऑफ एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स होते हैं, उनके टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, या क्लासिफिकेशन उनका भी किया जाता है। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट, पैरासाइट्स हैं जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ये कौन से पैरासाइट्स होते हैं? पैरासाइट्स विच कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट होस्ट। तो ऐसे जो पैरासाइट्स हैं जो कि बिना होस्ट के नहीं रह सकते हैं, ऐसे एंडोपैरासाइट्स जो कि बिना होस्ट के नहीं रह सकते हैं, तो वो कहलाते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। इनको पैरासाइट की होस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इसका एग्जांपल है लाइक टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई प्लाज्मोडियम। तो ये प्लाज्मोडियम है और टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई है, ये कौन से हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस प्रकार से कि कौन सा जो पैरासाइट है वो क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है उल्टा भी कि टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई किस प्रकार का पैरासाइट है। ठीक है, ये चारों के चारों ऑप्शन में ये दे दिए जाए, हो सकता है एक आध में से भी दे दिया जाए। अगली बात करते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। मे लिव आइदर पैरासाइट और फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये वही वाली बात है, जब यहां हमने फ्री लिविंग एक्टो पैरासाइट, फ्री लिविंग पैरासाइट की बात की थी ना, तो जब हम बात करते हैं एंडो पैरासाइट की, तो ये ऐसे वैसे ये रह भी सकते हैं और ये नहीं भी रह सकते हैं, फ्री में भी रह सकते हैं। तो ये एक प्रकार के फैकल्टेटिव पैरासाइट जो होते हैं ये इस प्रकार से होते हैं, और एग्जाम्पल वो हो जाएगा निगलेरिया फोलेरी। अब एक्सीडेंटल पैरासाइट, एक्सीडेंटल पैरासाइट कौन कौन से होते हैं? पैरासाइट विच इन्फेक्ट्स अनयूजुअल होस्ट। एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस infects men accidentally giving rise to हाइटिस। तो अब ऐसे पैरासाइट्स जो हैं एक्सीडेंटली क्या है पैरासाइट बनते हैं, जिनका उस होस्ट से कोई मतलब नहीं है, वो एक्सीडेंटली क्या बन जाते हैं? उसके पैरासाइट बन जाते हैं उस होस्ट के। तो ये इसका एग्जांपल दिया हुआ है एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस जो मेन में हाइटिस बनाता है। अगले पैरासाइट है हमारे एबरेंट पैरासाइट, या फिर इनको वेंडरिंग पैरासाइट भी कहा जाता है। ये कौन से पैरासाइट है? ये पैरासाइट वो पैरासाइट है भाई साहब कि पैरासाइट विच इन्फेक्ट होस्ट वेदर दे कैन नॉट डेवलप फर्दर आर नोन एज एबरेंट और वेंडरिंग पैरासाइट। तो ये ऐसे पैरासाइट्स होते हैं भाई साहब कि ये क्या है, ये चले गए कोई होस्ट के अंदर चले गए, अंदर क्यों? एंडोपैरासाइट है तो ये अंदर जाएंगे, तो ये अंदर चले गए किसी होस्ट के। अब हर जो पैरासाइट है वो क्या करेगा कि जैसे ही अंदर जाएगा, सर्कुलेशन में जाएगा, जाकर के वो अपनी जगह को खोजेगा, अपनी जगह को, जैसे इंटेस्टाइन में एस्केरिस लुम्बिक्योइड्स, तो वो जाएगा, वो जाकर के अपनी जगह पर इंटेस्टाइन में अपना काम करेगा। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम है। तो ऐसे अब क्या है, अब ये पैरासाइट क्या होते हैं कि ये अंदर गए, पूरे सर्कुलेशन में ये घूमे, लेके इनको अपनी कहीं भी जगह नहीं मिली। आगे बात समझ में, वेंडरिंग या एबरेंट का मतलब क्या है कि जिस होस्ट में गए हैं उसमें इसका कोई मतलब नहीं, यानी उसको इन्फेक्ट ही नहीं करते। ये तो भाई इनको ऐसा ही, ये वो होस्ट मिल गया और ये उसके अंदर प्रवेश कर गए, लेकिन इनको क्या पता उनके लिए कहीं जगह है ही नहीं, तो इनको कहते हैं एबरेंट एंडोपैरासाइट्स। आगे बात समझ में कि ये गए पैरासाइट विच इन्फेक्ट्स होस्ट वेदर दे कैन नॉट डेवलप फर्दर आर नोन एज
एब्रेंट और वेंडरिंग पैरासाइट, जब इनको जगह ही नहीं मिलेगी कहीं अपनी स्पेशल इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए, रहने के लिए, नॉरिशमेंट के लिए, तो भाई साहब अब एक गया तो अंदर भाई साहब ये कर ले जो कुछ करना है, रहना है जितने दिन तक, उसके बाद में फर्दर इसका कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसे जो होते हैं उनको कहते हैं एब्रेंट पैरासाइट्स। इसका एग्जांपल है टॉक्सोकारा कैनाइस, इसको ध्यान रखें आप, टॉक्सोकारा कैनाइस। इसका दूसरा नाम भी है डॉग राउंडवर्म, ठीक है, जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो हमने जो पहले हमने आपको बताया था कि हम पैरासाइट को प्रोटोजोआ और हेलमिंथ में भी कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं जो प्रोटोजोआ, जो अमीबी प्रोटोजोआ होते हैं, जैसे एंट अमीबा, स्टोलाइटिका और निग्लेरिया। इसी प्रकार से अगर फ्लैजिलेट्स जो है प्रोटोजोआ, वो जियार्डिया और ट्राइकोमोनास। अगर स्पोरोजोआ की बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम, टॉक्सोप्लाज्मा, बेबेसिया। और सिलियट्स की बात करते हैं तो वो बैलेंटिडियम। फिर हम बात करते हैं हेलमिंथ्स की बात करते हैं तो हेलमिंथ्स में सिस्टोड्स में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रिमेटोड्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो नेमेटोड्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो नेमेटोड्स कौन से? एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल, ये नेमेटोड है। इसी प्रकार सिस्टोड की बात करें तो टीडिया 2 प्रकार का होता है और एकाइनोकोकस। और ट्रिमेटोड्स की बात करते हैं फैसियोला और सिस्टियोमा। तो ये इस प्रकार से भी हम पैरासाइट्स को क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से भी हम पैरासाइट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब क्या है, पैरासाइट और एक तरीके से क्लासिफाई किए जा सकते हैं, वो कौन कौन से? मोनोजेनिक और डाइजेनेटिक। तो जो पैरासाइट है वो और कितना क्लासिफाई किया जा सकते हैं, वो मोनोजेनेटिक या डाइजेनेटिक पैरासाइट में भी क्लासिफाई किए जा सकते हैं। वो कैसे? कि कंप्लीट्स लाइफ साइकिल इन वन होस्ट। तो मोनोजेनेटिक जो पैरासाइट होते हैं वो एक होस्ट चाहिएगा उनको अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए, लेकिन जो डाइजेनेटिक पैरासाइट्स होते हैं उनके लिए 2 होस्ट चाहिए। डाइजेनेटिक पैरासाइट्स के लिए 2 होस्ट चाहिए, जिनमें से एक तो वर्टिब्रेट होगा और एक दूसरा जो होगा वो नॉन वर्टिब्रेट होगा। आगे बात समझ में? मोनोजेनेटिक पैरासाइट के लिए एक होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को पूर्ण करने के लिए, जबकि डाइजेनेटिक जो होते हैं पैरासाइट्स उनके लिए 2 होस्ट चाहिए, जिनमें से एक इनवर्टिब्रेट होगा, एक वर्टिब्रेट होगा। तो इस प्रकार से हमने आपसे बात की किसके बारे में? पैरासाइटोलॉजी जो है उसकी ब्रांचेस की बात की, उसकी हिस्ट्री की बात की, फिर पैरासाइट क्या होता है और उसको डिवाइड किस प्रकार से किया जाता है, क्लासिफाई किस प्रकार से। एक प्रकार ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। हमने 3 तरीके से इसको क्लासिफाई करके आपको बताया है। फिर आगे हमने एंडोपैरासाइट्स को भी क्लासिफाई करके आपको बताया है। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको जो पहले बताया था कि आप हमारे नोट्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे के जो वीडियोज आते हैं उनको भी देखते रहें। धन्यवाद।